Hello students, good morning. Open your textbook at page number 80. Here is your new chapter, exponent. We are just going to solve the exponent. Exponents में ज़रा सा देख लो, देखो ये क्या हो रहा है। ये देखो जैसे बॉल्स आपको दिए हुए हैं, 2 बॉल्स हैं, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है 2 की पावर 1 है, मतलब 2 ही बॉल्स हैं, ठीक है। ये 2 के पेयर्स बन रहे हैं, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे 2 के पावर 2 के पावर क्या हो जाएगा, दिस इज़ 3। इसको 2 के पावर 3 रखें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके, तो चलो बेसिकली हम पहले फार्मूला समझ लेते हैं। इसके पेज नंबर 81 पे आइए, देखिए ये आपको इस तरीके से फार्मूला है, देखो समझो। सपोज यू हैव गिवन ए के पावर m इंटू ए के पावर n। ए क्या है, ये हमारा बेस है, ये सेम वैल्यू जैसे 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n दिया है, तो डिग्री क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से ए के पावर m माइनस डिवाइडेड बाई ए के पावर n, तो क्या होगा, डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और ए के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब ए के पावर 0, ए इज़ एनी इंटीजर, ए की कोई भी वैल्यू रख दोगे, जैसे हमने कहा 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट देखो a के पावर m इंटू बी के पावर m, देखो पावर सेम है और बेस इसके डिफरेंट है, a एंड b है, तो a इंटू बी के पावर m लिख सकते हो इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो दिया हुआ है, तो इसको हम देखो, आपको वही चीज़ें लिख के हम आपको समझाते हैं और इस तरीके से आप अपने नोट्स में एज ए फार्मूला यू हैव टू राइट इट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में देखो, जैसे आपको दिया हुआ ये फर्स्ट हमने दे दिया a के पावर m इंटू ए के पावर n, तो क्या होगा, देखो बेस सेम है, हाँ, तो डिग्री ये क्या होगी, ऐड हो जाएगी a के पावर m प्लस n। ओके, और इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, और यू कैन से x अपॉन y के पावर m इंटू x अपॉन y के पावर n। देखो बेस सेम है, x अपॉन y है, डिग्री देखो डिफरेंट है, तो डिग्री ऐड हो जाएगी, x अपॉन y के पावर m प्लस n, ऐसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव गिवन सपोज जैसे -3 अपॉन 4 के पावर 2 इंटू -3 अपॉन 4, देखो ब्रैकेट का सेम वैल्यू रखा है हमने, के पावर 4 कर दिया है, देन यू कैन से डिग्री ऐड हो जाएगी, -3 अपॉन 2 के 3 अपॉन 4 के पावर 2 प्लस 4, मीन्स यू कैन राइट -3 अपॉन 4 के पावर 6। ओके, ये हो जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली डिवीज़न के केस में सेकंड केस क्या है, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n हमने दे दिया, तो देखो डिवीज़न में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिग्री बेस सेम है, m माइनस n कर दिया। और सिमिलरली यू कैन राइट हियर x अपॉन y के पावर m डिवाइडेड बाई x अपॉन y के पावर n, दैट इज़ इक्वल टू x अपॉन y के पावर, डिवीज़न है तो डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा, m माइनस n। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एग्ज़ाम्पल में हम ये समझें, जैसे आपको दे दिया -3 अपॉन 7 के पावर 12 है, डिवीज़न हमने कर दिया -3 अपॉन 7 के पावर 5 का डिवीज़न कर दिया, देन यू कैन से -3 अपॉन 7, ये डिग्री ये तो सेम रहेगा बेस इसका, 12 माइनस 5 कहा जाएगा, दैट इज़ -3 अपॉन 7 के पावर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो भी आएगा 7 आ गया, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको कह दिया कि ब्रैकेट ओपन करके बताओ, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो माइनस के पावर भी 7 आएगा, ठीक है, 3 के पावर 7 होगा और 7 के पावर 7। जब भी निगेटिव साइन की डिग्री, देखो निगेटिव साइन की डिग्री ऑड होगी तो क्या होगा, हमेशा कैसा मिलेगा, निगेटिव, और निगेटिव साइन की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखो ये निगेटिव के पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा वैल्यू निगेटिव ही आएगी, मतलब ये बाहर माइनस है रहेगा, ये 3 के पावर 7 अपॉन 7 के पावर 7, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो इसको भी हम समझेंगे, अभी बहुत ज़्यादा समझना है। देखो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा इस तरीके से, आपको दे दिया x के पावर 0, या कह सकते हो इज इक्वल टू 1, और यू कैन से a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। a के पावर 0 फॉर एग्जांपल समझो, एग्जांपल हम समझते हैं इसका, जैसे आपको दे दिया -3 अपॉन
7 वही दे दिया ऊपर वाली वैल्यू। इसकी डिग्री अगर 0 होती तो क्या होता है, ये हमेशा 1 ही होगा। जैसे 2 के पावर 0 हमने दे दिया, दैट इज इक्वल टू 1, m के पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से होना है। नेक्स्ट पॉइंट समझ लो, 4th नंबर, अगर हमारे बेस डिफरेंट हो गए, a के पावर m इंटू a के पावर b के पावर m है, ठीक है, दोनों का पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिग्री को ऊपर सेम रख देना है हमें। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लो, फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, एग्जांपल हमने दे दिया, जैसे आपको कह दिया कि 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 सेम डिग्री रखी है, बेस देखो डिफरेंट है तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 7 के पावर 2, दैट इज़ 21 के पावर 2। सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं आपको। इसी तरीके से अगर डिवीज़न में दे दिया a के पावर m डिवाइडेड बाय b के पावर m, तो इसको लिख सकते हो a अपॉन b के पावर m। ओके, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे 4 के पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 के पावर 5, तो इसको लिख सकते हो 4 अपॉन 6 के पावर 5, डिग्री सेम होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल है ये। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपको करने हैं क्वेश्चंस में और बनाने हैं। एक चीज़ और समझ लो, एक्सपोनेंट्स में और क्या है हमारा, एक्सपोनेंट्स में मतलब डिग्रीज़ के फॉर्म में, जैसे हमने कह दिया 2 के पावर 7 दिया है, तो 2 के पावर 7 का मतलब 2 का कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 टाइम्स होगा, ठीक है, 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 मतलब 2 का 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिया हुआ है कोई वैल्यू दे दिया हमने कहा कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए इसको, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, 5, तो 3 के पावर 5 इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, समझ, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट फॉर्म। और बेस क्या है इसमें, देखो विथ बेस इज इक्वल टू 3 है, और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व some problems here which is given in this page number 82। तो पेज नंबर 82 देखो, 82 81, ठीक है। ये क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका 7 to 9 सबको मालूम है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 125 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये जिससे कि हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ए को, ए क्या है 125, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे इस तरीके से, देखो आप लोग इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 जा 5 जा, फिर 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, एक्सपोनेंट फॉर्म इसका क्या होगा, 5 की पावर 3, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज विच इज A B C and D। ओके स्टूडेंट, ओके बाय, कंप्लीट द सॉल्यूशन एंड सेंड इट फॉर करेक्शन। ओके स्टूडेंट, बाय।